students. Today we will discuss the next topic in suppositories and accessories. The next topic is suppositories base. suppositories बनाने के लिए हम लोग जो उसमें बेस डालते हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। suppositories बेस के बारे में। suppositories बेस में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के हम लोग जो suppositories है वो प्रिपेयर करते हैं। उनमें जो हम लोग suppositories प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट टाइप की, उनमें जो बेस है वो भी डिफरेंट टाइप के यूज होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज शेप। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेस है जो वो यूज करेंगे, या हमारे पास जिस टाइप की हमने suppositories प्रिपेयर करनी है, नेचुरल suppositories करनी है, यूरेथ्रल करनी है, जो भी टाइप के हमने जो suppositories प्रिपेयर करनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेस जो है वो चूज करेंगे। जो बेस है हमारे पास हम लोग इस तरह का हम लोग उसमें से चूज करेंगे कि जो हमारा बेस है वो बॉडी कैविटीज में जाकर मेल्ट हो और जो मेडिकामेंट है वो हमारा डिसॉल्व हो जाए। इसके लिए हमारे पास आइडियल suppositories की प्रॉपर्टीज है कि जो आइडियल suppositories है उसमें जो बेस है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कि जो हम लोग बेस चूज करेंगे उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए जिसको हम लोगों ने यूज करना है। फर्स्ट है इट शुड मेल्ट एट द बॉडी टेम्परेचर और डिसॉल्व और डिस्पर्स इन द बॉडी फ्लूइड, कि जो suppositories बेस है वो हमारी बॉडी में बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें डिसॉल्व हो जाए और हमारी वो जो बॉडी फ्लूइड है उसमें डिसॉल्व और डिस्पर्स हो जाए, और मेडिकामेंट है जो वो डिसॉल्व हो जाए और इफेक्ट शो करे हमारी बॉडी पे। सेकंड है हमारा इट शुड कीप इट्स शेप व्हेन बीइंग हैंडल, कि जब हम लोग suppositories को प्रिपेयर करें जो उसको हम लोग शेप देंगे वो जो हमारी शेप है वो उस टाइम ले लेनी चाहिए उसको। ये नहीं कि हमने जो suppository को शेप दे दी, उसकी हमने शेप प्रिपेयर कर दी और बाद में वो मेल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कीप इट्स शेप व्हेन बीइंग हैंडल, कि उसको अपनी जो शेप है वो बनाकर रखनी है, मेल्ट नहीं होना। नेक्स्ट है इट शुड रिलीज द मेडिकामेंट रेडिली, कि जो suppositories है वो अपनी जो मेडिकामेंट है बॉडी में एंटर करने के बाद जो मेडिकामेंट है वो रेडिली रिलीज कर दे, जो हमारा जो मेडिकामेंट है वो अपना इफेक्ट शो कर सके। ये नॉन टॉक्सिक नॉन इरिटेंट होने चाहिए, स्टेबल ऑन स्टोरेज एंड कंपैटिबल विद द अदर ड्रग्स, कि अदर ड्रग के साथ कोई केमिकल फिजिकली रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट है इट शुड बी स्टेबल इफ हीटेड above to the melting point, अगर जब हम लोग इसको हीट करते हैं, ये नहीं कि इसका जो ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट पे हम लोग अगर हीट करेंगे तो हमारी ड्रग ओवर हीट हो जाए या डिटेरियोरेट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हीटिंग टेम्परेचर पे क्या स्टेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इट शुड बी गुड फ्रॉम अपीयरेंस, कि हम जब इसको बनाएं, जो अगर हम लोग इससे जो suppositories बनाते हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो गुड होनी चाहिए। ये था हमारा suppositories की बेस, उसके लिए आइडियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे suppositories की क्लासिफिकेशन। suppositories की क्लासिफिकेशन है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास suppositories है इसकी तीन टाइप्स हम लोग क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट है फैटी बेस, वाटर सोल्यूबल और इमिसिबल बेस, एंड उसके बाद है इमल्सिफाइंग बेस। तीन टाइप के हमारे पास है।
तीन टाइप के हमारे पास बेस है। फर्स्ट है फैटी बेस, सेकंड वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस, थर्ड वन है हमारे पास इमल्सिफाइंग बेस। अब फर्स्टली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो है वो है हमारा फैटी बेस। फैटी बेस में हमारे पास फर्स्ट वन जो हम लोग बेस डिस्कस करेंगे वो है थियोब्रोमा ऑयल। नेक्स्ट फर्स्ट वन है हमारा जो बेस है हम लोग फैटी एसिड में डिस्कस करेंगे वो है थियोब्रोमा ऑयल। थियोब्रोमा ऑयल क्या है, हमारे पास येलोइश कलर का, येलोइश वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होगा। ऑब्टेन्ड किससे होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रश्ड एंड रोस्टेड सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोका। थियोब्रोमा कोका के जो सीड्स है उनसे ये हमारे पास येलोइश और वाइट कलर का जो सॉलिड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन्ड होगा। इट इज आल्सो नोन एज कोका बटर। इसको हम लोग अदर क्या बोल देते हैं, कोका बटर। जो हम लोग मेडिसिन की जो प्रेपरेशन उसमें प्रिपेयर करते हैं, मेडिसिन को बनाने के लिए हम लोग बेस डालते हैं जिसका। इसके बाद है जो इसमें बटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, जो कोका बटर होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें हम लोग जो मिक्सचर है, मिक्सचर किसका डालते हैं, एक तो ऑयलिक एसिड का, ग्लिसराइल एस्टर्स है, इसमें फैटी एसिड है जिनका हम लोग मिक्सचर डालते हैं, और जो स्पोजिटरीज है वो प्रिपेयर करेंगे। बेस इज सुटेबल फॉर रेक्टर। ये जो हमारा थियोब्रोमा ऑयल है इसको हम लोग मेनली जो यूज करते हैं वो है रेक्टल बेस में। जो रेक्टर स्पोजिटरीज है उनके लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये रेक्टर में जाकर जो है मेल्ट होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसको हम लोग अदर रूट के लिए यूज नहीं करते, जैसे नेसल वोजेस, नेसल स्पोजिटरीज, यूरिथ्रा स्पोजिटरीज के लिए, ईयरकोन के लिए इसका हम लोग थियोब्रोमा ऑयल का यूज नहीं करते, बहुत कम यूज होता है। रेडिली लिक्विफाइंग ऑन वार्मिंग एंड क्विकली सेटल ऑन कूलिंग। जब हम लोग इसको वार्म करते हैं तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं उसी टाइम, और फिर कूलिंग पे रखेंगे तो ये उसी टाइम सेटल हो जाते हैं सॉलिड में। नेक्स्ट इसकी हमारे पास डिसएडवांटेजेस है कि जो थियोब्रोमा ऑयल है उसकी डिसएडवांटेजेस होने के कारण हम लोग इसका जो यूज़ है वो कम करते हैं। इसका यूज सिर्फ इसलिए वेजाइनल जो है रेक्टल स्पोजिटरीज में ही करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, इट शो द फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बना देता है, प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे हमारे पास कार्बन है उसके अलग अलग पॉलीमॉर्फिज्म है, ग्रेफाइट, चारकोल, दो उसके फॉर्म्स हैं। ग्रेफाइट में भी हमारे पास अवेलेबल है और चारकोल में भी, उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगर जब हम लोग इसको यूज करते हैं थियोब्रोमा ऑयल को, ये पॉलीमॉर्फिज्म की फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेता है। सेकेंड है इट बिकम रैंसिड एंड मेल्ट इन द वार्म वेदर। जब अगर थोड़ा सा भी, जैसे आप लोगों ने नारियल का जो ऑयल देखा है, कोकोनट ऑयल देखा होगा, नारियल का ऑयल घरों में, वो क्या है सर्दियों में अगर हम लोग रखते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है उसी टाइम। अगर गर्मियों में वो क्या है उसी टाइम क्या मेल्ट हो जाता है, अगर थोड़ा सा भी वार्म टेम्परेचर हो, बेशक वो रूम टेम्परेचर पे है, अगर थोड़ा सा भी जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस टाइम वो क्या मेल्ट होने लग जाता है। इट बिकम रैंसिड एंड मेल्ट इन वार्म वेदर। और इसमें यह रैंसिड की प्रॉपर्टीज है और वार्म वेदर के कारण मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग यूज ज़्यादा नहीं करते। कॉस्टली है। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसको हम लोग कम यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि ये प्रोडक्ट हमारा इनमिसिबल है विद द बॉडी फ्लूइड। जो बॉडी फ्लूइड्स है उनमें इनमिसिबल है, प्रॉपरली मिसिबल नहीं होते। जो इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल है इसको हम लोग जो हमारे पास जो ये डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट है फर्स्ट है जो है नेक्स्ट थियोब्रोमा ऑयल के बाद है हमारे पास
हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, कि जो हमारे पास इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या उसके यूजेस हैं। सेकेंड टाइप है फैटी बेस की इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल। जो इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल है इसको हम लोग यूज्ड एज अ बेस व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ द एक्वा सॉल्यूशंस, जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग एक्वा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल को। इसमें हमारे पास क्या, इस सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ तब करेंगे, इसमें क्या डालेंगे 5% ग्लिसराइल मोनो स्टीरेट, 10% लैंटीवैक्स यूज़ करेंगे, 2 से 3% हम लोग इसमें यूज़ करेंगे सिटाइल अल्कोहल, जिससे ये हमारा जो बेस है वो प्रिपेयर हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोजनेटेड ऑयल। थर्ड टाइप हमारे पास फैटी बेस की हाइड्रोजनेटेड ऑयल। हाइड्रोजनेटेड ऑयल है ये ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जब हम लोग जो वेजिटेबल ऑयल है उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उस टाइम हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। सच एज जैसे इसमें कॉटन सीड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये हमारे क्या सब्स्टिट्यूएंट्स है थियोब्रोमा ऑयल के। अगर हम लोग थियोब्रोमा ऑयल नहीं यूज करते तो उसकी जगह उनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स है कॉटन सीड, कोकोनट ऑयल, उनको हम लोग यूज करेंगे। इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम लोग इन सब्स्टिट्यूएंट्स को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है इसका जो है एडवांटेज क्या है, दे आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, कि ये ऑक्सीडेशन की रेजिस्टेंस कर देते हैं। सेकेंड है लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड एंड इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें जो है हमें कोई भी लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग जब इसमें स्पोजिट्रिस मोल्ड में इसको प्रिपेयर करते हैं। कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होंगे। अगर हम लोग इसको ओवर हीट भी कर लेंगे वेजिटेबल ऑयल्स को तो ये क्या है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इन एडवांटेज के साथ साथ क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे हमने बोला कि ओवर हीटिंग से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे जो ऑयल्स हैं। अगर हम लोग ओवर हीटिंग कर देंगे, ओवर हीटिंग के कारण क्या हमारे सम ऑयल्स क्या ब्रिटल बन जाते हैं एंड ऑन रैपिड कूलिंग, जब कूलिंग होगी तो उसमें ब्रिटलनेस आ जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। सेकेंड इसका जो डिसएडवांटेज है वो है ये वाटर जो है मेनली इसमें जो सेकेंड इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये थियोब्रोमा ऑयल से ज़्यादा जो है मेल्ट जल्दी हो जाते हैं, इसलिए हम लोग जो यूज़ है वो कम करते हैं। इसमें हम लोग जो मेल्टेड है ग्रेटर सेडिमेंटेशन ऐड करते हैं इसको सब्सटेंसेस में, इसमें हम सब्सटेंस ऐड करेंगे किसकी जो है मेल्ट है वो जल्दी ना हो। जैसे थियोब्रोमा ऑयल मेल्ट हो जाते हैं उसी तरह ये हमारे हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। उनकी मेल्टिंग पावर को कम करने के लिए हम लोग इसमें सब्सटेंस एडेड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप है वाटर सोल्यूबल और वाटर इमिसिबल बेस। वाटर सोल्यूबल में हमारे पास फर्स्ट टाइप है ग्लिसरोजेलिटी, जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। वाटर सोल्यूबल और वाटर इमिसिबल बेस में हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो है ग्लिसरोजेलिटी। ये क्या है, ग्लिसरोजेलिटिन जो बेस है ये क्या हमारे पास मिक्सचर होता है ग्लिसरीन एंड जेलेटिन का, ग्लिसरीन एंड वाटर का मिक्सचर होगा जिसको विच इज मेड स्टिफ बाय द यूज ऑफ जेलेटिन, जिसमें हम लोग जो जेलेटिन है वो यूज करेंगे, जेलेटिन ऐड करेंगे जिससे हमारा
बेस है वो प्रिपेयर होगा। Base is used for preparing all type of suppositories. It is used for making possessories. इस बेस को हम लोग all type of जो हमारे suppositories है उसके लिए यूज करते हैं, बट मेनली इनका जो यूज है वो किसके लिए है? possessories के लिए। It is translucent है, dissolved slowly in body cavities, जो body cavities में धीरे धीरे जो है वो ये dissolve होते हैं, and release the medicament। डिजोल्व होते हैं जब धीरे धीरे हमारी बॉडी में डिजोल्व होंगे तो उसके साथ क्या है वो मेडिकामेंट के अपना रिलीज करते जाएंगे, जिससे जो हमारे बॉडी में इफेक्ट शो होता रहेगा। अब जो हमारे पास ग्लिसरॉल जेलेटिन बेस है वो दो टाइप के हैं, फर्स्ट टाइप ए एंड सेकंड है टाइप बी। दो टाइप के ग्लिसरॉल जेलेटिन बेस, टाइप ए एंड टाइप बी। जो टाइप ए है वो हम लोग यूज करते हैं एसिडिक जो है नेचर के ड्रग्स के लिए। एसिडिक नेचर के लिए हम लोग यूज करेंगे, जो एसिडिक ड्रग्स है उनकी प्रिपरेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो टाइप बी है वो है हमारा अल्कलाइन नेचर, और अल्कलाइन जो टाइप के हमारे ड्रग्स हैं उनकी प्रिपरेशंस के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे टाइप बी का। नेक्स्ट इसके बाद हमारे डिसएडवांटेजेस है कि जो ग्लिसरोजेलेटिन है उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट है जो ग्लिसरोजेलेटिन है वो मैनी जो ड्रग्स है उनके साथ इनकम्पैटिबल होती है, कंप्लीटली कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है। जैसे हमारे हैं एग्जाम्पल टैनिक एसिड, गैलिक एसिड। सेकेंड इसमें जो है चांसेस ऑफ बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ, कि जो हमारे पास बैक्टीरिया और ग्रोथ है, मोल्ड ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन प्रेपरेशन में इन बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास कि जो हमारे पास ड्रग्स हैं ये ज़्यादा क्या है डिफ़िकल्टली हम लोग इसको जो प्रिपेयर करते हैं, इनको हैंडल करना, प्रिपेयर करना मोर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडलिंग, इनको हैंडल और प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट है। सेकंड हमारे पास इसमें यह जो एग्जांपल है वो है सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरीज। सेकेंड हमारे पास टाइप है सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरीज। सपोजिटरीज या फिर बेस। जो सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरीज है ये क्या इन ग्लाइकोजेलेटिन बेस। द जेलेटिन इज इसमें क्या है रैपिडली रिप्लेस्ड हम लोग कर देते हैं, रिप्लेस्ड विद आइदर कर्ड, सोडा और सोडियम स्टीरेट के साथ, जो जिससे हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं विच मेक्स द जो हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे जो इसको जो है हम लोग जब ग्लिसरोजेलेटिन बेस प्रिपेयर करते हैं जेलेटिन, तो उसकी जगह हम लोग रिप्लेस क्या कर देते हैं कर्ड सोडा और सोडियम स्टीरेट का हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरीज प्रिपेयर करेंगे। इसमें जो डिसएडवांटेजेस क्या है सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरीज के, फर्स्ट है हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है। और ये में जब हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है तो ये जो ड्रग है इसको प्रिपेयर करने में, जो मेंटेन करने में हमारे पास क्या है वो ज़्यादा जो है जो मेडिसिन है वो क्या है हाइड्रोस्कोपिक नेचर के है, इसलिए हम लोग इनको प्रिपेयर करना और प्रोटेक्ट करना पड़ता है मॉइस्चर वगैरह से। ये इसका क्या डिसएडवांटेजेस है। थर्ड हमारे पास इसमें टाइप है जो वाटर सोल्यूबल में वो है पॉलीइथाइलिन
फिजियोलॉजिकल जो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। थर्ड जो हमारे पास बेस है उसकी एग्जांपल है हमारे पास पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है ये क्या है, इसको हम लोग आल्सो बोल देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज कार्बोवैक्स। जैसे हमने लास्ट जेलिस में भी पढ़ा था कि जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में यूज होती है, उसको हम लोग कार्बोवैक्स भी बोल देते हैं। जो कार्बोवैक्स है वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो मोलिकुलर वेट है उसकी फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसके जो एडवांटेजेस क्या क्या है कार्बोवैक्स के, इसके एडवांटेजेस हैं जैसे फर्स्ट है केमिकली स्टेबल है, सेकंड इट इज नॉन इरिटेंट, थर्ड है फिजियोलॉजिकली इनर्ट है, फोर्थ डू नॉट अलाउ द बैक्टीरिया और मोल्ड ग्रोथ, कि इसमें जो बैक्टीरिया है और जो मोल्ड ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती। एंड इसमें जो क्लीन एंड स्मूथ अपीयरेंस, जो अपीयरेंस है जो हमारे सपोजिटरीज बन के आती हैं उसकी जो अपीयरेंस है वो क्लीन है और स्मूथ है, कि स्मूथ और क्लीन जो अपीयरेंस है वो हमारी जो ड्रग की है वो बन के आती है। ये था हमारा जो है फर्स्ट जो टॉपिक था सपोजिटरीज बेस का। इसमें हमारे पास जो है जो हमने ये डिस्कस किया है जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, उसके बाद हमारे पास इसकी जो डिसएडवांटेजेस है कि पॉलीइथाइलिन के हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं कि ये केमिकली स्टेबल है, नॉन इरिटेंट है, फिजियोलॉजिकली इनर्ट है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती, ये क्लीन एंड स्मूथ है। बट इसकी जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या, फर्स्ट वन है इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड सेकंड इट इज इनकम्पैटिबल विद द अदर केमिकल सब्सटेंसेस, ये सब सब्सटेंसेस हैं जो उनके साथ इनकम्पैटिबल है। एंड इनकी जो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज है जो है इट्स गुड सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, बट इसमें जो हमारे पास है रिजल्ट आ जाता है उसमें जो लिक्विफाइड हमारे पास डोजेज फॉर्म होते हैं उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं, उनमें जो हमारी बॉडी है के अकॉर्डिंग जो हम लोग लिक्विड उसमें यूज नहीं कर सकते। हाई सॉल्युबिलिटी इसमें मैक्रो जो है गोल्स की, ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के। नेक्स्ट हमारे पास है जो इमल्सिफाइंग बेस, वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने फैटी बेस और वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिक्सेबल बेस है जो वो स्टडी किए थे। थर्ड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो इमल्सिफाइंग बेस है वो डिस्कस करेंगे एंड प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज है वो डिस्कस करेंगे।